ये जनाब जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनके लिए दिखा रही हूँ। देखें ये मिट्ठू है, 2 दिन का था, मेरे बेटे ने पाला हुआ। और ये क्या खाता है, ये इस तरह भुट्टे के ये खा लेता है। और अमरूद देखें, चोंच देखें इसकी कितनी गंदी हो रही है। अमरूद जो है ना, ये सिर्फ इसके ना बीज खाता है। ये देखें, ये आगे में उंगली नहीं करी, कभी मेरी उंगली पे चोंच मार दे, क्योंकि मुझे लगता है इससे डर। बीज खाता है और अमरूद ऐसे ही छोड़ देता है। ये देखें, और सारा फर्श कितना गंदा करता है। रोज़ इसकी सफाइयाँ करानी पड़ती है, मुझे ट्रे धुलवानी पड़ती है। ये देखिए, क्या करूं। 2 दिन का था, ये मेरे बेटे ने पाल लिया और अब इसको ऐसा रखा हुआ है जैसे ये कोई घर का ना कोई चौथा बच्चा हो। ये देखिए, बोलता है ये। अभी तो ये खाने में लगा। मिट्टू बेटा क्या हाल है? बोलो भाई, कुछ और बोलो जो तुम बोलते हो। प्यारा वाला बोलो, प्यारा वाला बोलता है, प्यारा वाला और ये और वो। चलो तुम खाओ। और जनाब जैसी सुबह होती है ना, मैं अपनी खिड़कियों के ना पर्दे वगैरह खोल देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि धूप आए, रोशनी आए। तो ये देखें, कर्टन सारे हटा देती हूँ, दरवाजे में खोल देती हूँ। मुझे होता है कि हवा आनी चाहिए दिन में ना, क्योंकि फिर मगरिब के वक्त मैं बंद कर देती, क्योंकि सर्दी है। अभी तो देखें बाहर धूप निकली हुई है और मौसम सही है। शाम को 6 बजे के बाद ठंड हो जाती है, तो फिर मैं ये जो है ना खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद कर देती हूँ। लेकिन सुबह मैं सब खोल देती हूँ। सुबह में सारी खिड़कियाँ खुली होती हैं, पर्दे हटा के मैं ये खोल देती हूँ। इससे ये कि धूप आती है। और ना गर्म पानी आ रहा है इस वक्त, गीज़र जो चल रहा है, क्योंकि गैस चली जाती है। मैं मौका गनीमत जान के ना बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि अभी ठंडे पानी से तो उससे धुलेंगे नहीं। ये देखें बर्तन ये भी हैं, और इर्द गिर्द जो है वो सब। देखिए मेरे बर्तन धुल गए। मैंने उस दिन साफ़ करा था, आज ये दूसरा तवा साफ़ कर रही हूँ। इसके ना वही किनारे सारे दिखे ना, ये बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं। घी वाली चीज़ें फ्राई करो। मुझे आदत है, वैसे मेरे पास नॉन स्टिक भी है 2-3, लेकिन मुझे इसी की आदत है। ये जो ओरिजिनल जो लोहे वाला होता है ना, इसकी बात ही अलग होती है। इसी में मैं अंडे भी करती हूँ, इसी में मैं पराठे, कोई सालन गर्म करना होता है। मैं मेरी शुरू से यही आदत है। नॉन स्टिक रखे हुए मैं कभी कभी निकालती हूँ। और ये इसका देखें हैंडल टूट गया था। पूरा 1 साल से हैंडल टूटा हुआ था, और मैं अपने मियाँ को कह कह के समझे थक चुकी थी। अब वो रोज़ आना, आज कराऊंगा कल कराऊंगा, वो जैसे होता है ना आदमी की आदत टालने की। फिर अभी पिछले हफ्ते तो मैंने अपने मियाँ को कह दिया, मैंने कहा अगर आपने नहीं कराए ना, पीर वाले दिन ये तवे मैं गली में रख दूंगी बाहर, और मुझसे नहीं पूछना तवा कहाँ है, क्योंकि वो भी किचन में घुस के कोई ना कोई काम करते रहते हैं। मैंने कहा जब तवा नहीं होगा ना, फिर नया ला के देना होगा आपको। मतलब उनको ना मैंने क्या कहते हैं उसको, मीन्स के ना मैंने धमकियाँ देनी शुरू कर दी। तो जाके वो फिर फ्राइडे वाले दिन गए। ये देखें, ये 300 रुपये का एक में लगवाया, 2 तवे हैं मेरे, मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरा तवा ये है देखिए, गए और लगवा के ला के दिए। वरना मैं ऐसे उठाती थी ना, तो वो इधर उधर घूम जाता था। आपने देखा होगा, बिल्कुल ख़राब हुआ हुआ था, हिल रहा था। अभी 300 रुपये का एक में लगाया, 300 रुपये का दूसरे में लगाया, 600 रुपये का खर्चा तो हुआ, लेकिन कितना फिर सुकून हो जाता है। आराम से आप देखें, इसको उठा लें, पकड़ लें, कर लें। वरना ये देखें, और इस पर थैली भी लगी हुई, वो लकड़ी का था ना, वो हेल्पर्स रोटी वोटी पकाती है, मैं हेल्पर को यही देती हूँ। अगर नॉन स्टिक दे दो तो उन्होंने तो उसका भी बेड़ा गर्क कर देना, बहुत रफ तरीके से यूज़ करती हैं। और मैं खुद भी इस पे सारा काम करती हूँ। अभी देखिए ये सही हो गया। तो भाई मैं तो ऐसी धमकियाँ देके, जब नहीं करते ना तो धमकी देनी पड़ती है। और आप लोग भी बताएंगे कि आप लोगों के साथ भी यही हाल है, या सिर्फ मेरे साथ ये हाल है। मेरा वैसे चूल्हा गंदा हो रहा है काफ़ी। अभी मैं बर्तन धोए, अब मैं चूल्हा साफ़ करूँगी, तवा सारा साफ़ करूँगी। आज संडे का दिन है, आज ये सारे मुझे काम करने हैं। और फिर शाम में कुछ देखूँगी क्या पकाना है, क्योंकि नाश्ता हमारा लेट होता है, तो फिर दोपहर का तो कोई कुछ खाता नहीं है। तो अभी जब ये धुआं उड़ेगा ना, तब मैं इसको ना छुरी मार दूँगी, ये सारा साफ़ हो जाएगा, देखेंगे। और अगर ये साफ़ नहीं करो ना, तो ये धुआं उड़ता है और आपके पंखों में, दीवारों पे, हर जगह जाके चिपक जाता है। तो मैं तो यही करती हूँ जब मैं अब खुद काम करती हूँ। अच्छा, मैंने ना 2 लोहे के तवे रखे हुए हैं, क्योंकि रमज़ानों में ये होता था, कभी आधा घंटा पहले आँख खुली तो अब बच्चों के पराठे बनाने हैं, रोटी पकानी है, अंडे फ्राई करने, तो एक तवा कम पड़ता था। मैं अब ये करती हूँ, जैसे सहरी में उठती हूँ ना, तो मैं 2 तवे रख देती हूँ। एक पे अंडे का और घी का काम हो जाता है, दूसरे पे मैं रोटी पकानी है, पराठा बनाना है, कुछ भी ऐसा करना होता है, तो 2 तवों से बड़ा फ़ायदा होता है। तो मेरे दोनों तवों के हैंडल ख़राब थे, ये नहीं था कि एक का ख़राब था।
तो अल्लाह का शुक्र है, देखें दोनों का सही हो गया है। देखें ये देखें, आज मैं धोऊंगी, अभी इसको धोया नहीं, मैं यहाँ से भी साफ करूँगी। और ये रोज़ मेरी हेल्पर धोती है, हल्का सा वह फोम मारती है और रख देती है बस। समझे, आजकल हेल्परों ने पागल बनाया हुआ है सबको, इतना गंदा काम, और लोग पता नहीं कैसे करा लेते हैं। मुझे तो बड़ी उलझन होती है, मैं तो फिर खुद चीज़ें साफ करती हूँ। देखें आराम से ही उतर रहा है, देखें सिर्फ हल्की सी छुरी मारने से देखें सब ही उतर रहा है। इससे ये कि धुआं नहीं उड़ता। ये देखें, तो हल्की सी तार मारो साफ हो जाता है। लेकिन तो जनाब दो काम ना मैंने अपने घर में ना धमकी से कराए। एक तो मैंने तवे का कह दिया कि बाहर रख दूंगी, और दूसरा वो मेरा गद्दे का कवर जो है ना, जो मेरा बेडरूम है उसका ख़राब हो गया था, फट गया था, तो मैं कब से कह रही थी चढ़वा दें चढ़वा दें। बस ये था कि वो जाना ही नहीं होता था, ट्रैफिक जाम दूर है, और बस रोज़ आजकल आजकल हो रहा था। तो उसका भी मैंने अपनी मियाँ को कहा, मैंने कहा अगर नहीं करवाएंगे ना, तो पीर वाले ने आपको तो यहाँ मेरे गद्दे पे सोने की ज़रूरत नहीं है। तो बस जुम्मा पढ़ के नमाज़ पढ़ के आया, खुद ही मुझे इन्होंने आके कहा कि नहीं मुझे दो काम कराने। खुद ही चले गए तवे लेकर, और गद्दे का कवर भी माशाल्लाह आ गया, और दोनों देखें तवों के हैंडल भी लग गए। तो बस काम हो तो जाता है, बाकी तो सौदा सब्जी वो तो मैं 1 मिनट में कहूँ, वो तो 1 मिनट में ला देते हैं अभी, मतलब फ़ौरन कि ये आएगा वो आएगा। लेकिन जो इस तरह के काम होते हैं ना, ये पेंडिंग वाले घर के जो ठीक कराने के, वो पड़े रहते हैं। तो बस अब तो मैंने सोचा धमकी से ही काम चलाऊँगी। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के हस्बैंड भी ऐसे ही हैं, इसी तरह होता है, या सारे काम आसानी से हो जाते हैं? वैसे कामों का तो यही है, एक काम ठीक कराओ ना, 4 दूसरे खराब हो जाते हैं। और मैं अपने मियाँ से यही बोलती हूँ, बच्चों से, तो महीने में अगर एक चीज़ भी मैं ठीक कराऊँ ना, तो इतनी चीज़ें जमा नहीं होती। लेकिन फिर कुछ भी ठीक ना कराओ, एक चीज़ के साथ 10 चीज़ें और खड़ी हो जाती हैं, तो फिर ये बड़े मसले हो जाते हैं। इनमें टाइम भी लगता है और फिर पैसा भी लगता है, आपको पता है। यकीन करें, शुक्र अदा करा मैंने तो बहुत ज़्यादा। अब जो है ना, ऐसी चीज़ें नहीं आ रही हैं, इतनी महंगी चीज़ें हो गई हैं। हल्की, ये पुराना मेरा है तवा, भारी है और अच्छा है। और आजकल तो आपको पता है ना, बिल्कुल चीज़ें महंगी ज़्यादा हो गई हैं, और क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई है। जैसे वो मेरी बेटी ने शॉल मंगाई लाहौर से, तो वो है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन बिल्कुल हल्की सी है, मतलब सर्दी रुकती ही नहीं, रुकेगी नहीं उसमें। तो बस ये तवा में दोनों तरफ से, उल्टी तरफ से भी गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा देखें यहाँ से कितना अच्छा साफ़ हो गया है। तो बस ज़रा सा गर्म करके और मैंने छुरी मारी है, बिल्कुल चमक गया। मैंने कहा आगे रमज़ान भी आ रहा है, 100 काम होता है, फिर घर में धुआंधार, और गर्मी में तो और ही गर्मी हो जाती है। तो मैंने ये आज जो है ना, मैंने लगे हाथों सोचा कि इन तवों को भी साफ़ कर लूँ। और मेरे साथ ना जुड़े रहेंगे। आज मैं ना आपको अपने सोफ़े भी दिखाऊँगी, और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरा सोफ़ा कैसे लगा। और जो मुझे कमेंट करते हैं, ख़ास तौर पे स्पेशली दोबारा मैं नाम लूँगी, उदा बेग बेग माशाल्लाह इतने बड़े-बड़े कमेंट्स करती हैं। मैंने वैसे उनका कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत शुक्रिया उनका, और बहुत अच्छे मशवरे देती हैं वो। और आप सब लोग ज़रूर कमेंट करके बताया करें, थोड़ी-सी मोटिवेशन हो जाती है। ज़रूर कमेंट करना है मेरे ब्लॉग पर। माशाल्लाह से मेरा सोफ़ा आ गया है, और मैंने जो है ब्लैक और ये कॉपर कलर है जो मैंने करवाया है। पहले मेरा रेड और वाइट था, बल्कि रेड और वाइट था जो कि मैंने पिंक कराया हुआ था। मुझे वो कलर ना बिल्कुल पसंद नहीं था, बस ब्लैक के साथ कोई कलर कराना था। तो ये मेरे वही पुराने कुशन है, और सोफ़ा मेरा बड़ा पुराना है, जिससे था उसी से मैंने बनवाया है। देखें, मैंने ब्लैक और गोल्ड करा लिया, और ये कूजी कॉर्नर जो मैंने अपने कमरे में बनाया हुआ था, सोफ़ा थ्रो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये सोफ़ा, मैंने आप लोगों से कहा था। और ये जो इसके पाइप सिल्वर थे, पहले मैंने दूसरे ख़रीदे थे, लेकिन वो इधर फिट नहीं हो रहे थे, तो उसने फिर जो है ना, इसी को ये कलर चढ़ा दिया, गोल्ड कलर करा दिया है। लेकिन ये कि ब्लैक है तो इस पर मिट्टी बहुत आ रही है, और इसको जो है क्या कहते हैं, मैंने इस डिज़ाइन में करवाया है। देखें, ऊपर का गोल्ड करवाया है, फिर मैंने ब्लैक करवाया सीट, और ये चीज़ मैंने गोल्डन कराई है, ये वाली। अब लेकिन ये कि ये है तो चाइना का कपड़ा, तो अच्छा है, खैर मैं नर्सरी से लाई थी, लेकिन कोई पता नहीं उतर जाए, तो शायद मैं इस पे कवर डाल दूँ। कवर मेरे पास रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ बैठते हैं ना। वैसे एक सोफ़े वाले ने मशवरा दिया था कि बीच में गोल्ड नहीं करें, बीच में जो है ब्लैक कर लें, और गोल्ड सबसे नीचे करें, क्योंकि ब्लैक कपड़ा तो अच्छा है, लेकिन शायद ये कॉपर वाला कपड़ा जो है ना ख़राब हो जाए। तो बहरहाल मुझे यही पसंद था, वही बात
कि मैंने इतने लोगों की सुनी और इतने लोगों से मैंने मशवरे करे, लेकिन फिर मेरे अब्बू ने कहा कि जो तुझे अच्छा लग रहा है तू वो कर। तो फिर जो है ना मैंने सोचा कि मैं ब्लैक ही कर लूँ, लेकिन इसमें ना देखिए मिट्टी आ रही है, ये कल के आए हुए हैं और रोज़ मुझे कपड़ा लगाना पड़ता है, आप देख रहे होंगे मिट्टी है। अच्छा ये कुर्सी थी, कंप्यूटर चेयर थी मेरे बच्चों की, ये ख़राब हो गई थी, मैंने उसको कहा था कि इसको पूरी ब्लैक कर दो, उसने इसको भी ब्लैक और गोल्ड कर दी। तो ये मैंने इसी के साथ रख दी, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है ना आपके गेस्ट वगैरह ज़्यादा आ जाते हैं, जगह नहीं होती, और ये छोटी सी चेयर है कोने में आ गई। तो टेबल्स वगैरह मेरी सोफ़े की नहीं है, बस ये मेरा ऐसे ही सोफ़ा है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये सोफ़ा। और ग्रीन और फ्रोज़ी ब्लू कलर तो बहुत हो गए थे, मुझे ना ब्लैक के साथ कोई कलर करना था। तो फिर मुझे यही समझ में आया, मैं गई नर्सरी, इत्तेफाक से जब उसने काला डाला ना और इसके ऊपर गोल्डन डाला, तो यकीन करें बस मैंने यही ओके कर लिया। और मैंने कहा नहीं मुझे यही अच्छा लग रहा है, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है आप लोगों का भी। ये टेबल वेबल गंदी हो रही है क्योंकि अभी मेरी कोई हेल्पर आई नहीं है, तो मैं खुद ही ये सब कुछ कर रही हूँ, सफाइयाँ वफाइयाँ। तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा ये जो है ना सोफ़ा ऐसा हो गया है। अब ये कि मुझे कर्टन डालने, कर्टन मैंने दे दिए बनने, और कर्टन भी मैंने बड़े प्यारे दिए हैं। और आप लोग, ये मैंने ना नीचे करे थे, नीचे थी पहले रॉड, अब ये रॉड ऊपर करवाई तो ये सुराख बुरे लग रहे थे। फिर मैंने इसमें जो है ना कल वाइट सीमेंट अपने मियाँ को इतने दिन से कह रही थी, वो लेकर आए, तो फिर बेटे से मैंने ना ये देखे सुराख बंद करवाए। हालांकि ये सुराख देखे पर्दे में आ जाएंगे, कोई इसका वो नहीं होता, लेकिन बस एक नुक्स होता है ना, तो मैं कहती हूँ नुक्स ना हो चीज़ में। ये देखे ये सुराख मैंने इसमें ना वाइट सीमेंट भरवा दी कि इतना पता नहीं लग रहा दूर से। चाहती तो ये पर्दे में भी ये छुप सकते थे। तो ये मेरा वॉल क्लॉक है, इसका पेंडुलम ख़राब हो गया है, और घड़ियाँ मैंने आधा घंटा आगे रखी हुई हैं। और ये मेरी एलसीडी है, ये भी ख़राब हो गई है, अभी ठीक करानी है। तो बस आज मेरे कर्टन आ जाएंगे, मैं आप लोगों को अपने कर्टन भी दिखाऊंगी। और सोफ़ा ज़रूर बताएंगे आप लोग कैसा लग रहा है। ये मैंने माशाल्लाह आयतल कुर्सी लगी हुई है यहाँ पे, बस थोड़ा सा अपना लॉन्च का दीदार करवा देती हूँ। और ये छोटा सा मेरा की चैन है, क्योंकि मेरे घर में वॉल्स ज़्यादा नहीं है, तो मैंने छोटा सा एक की चैन करा हुआ है कि गाड़ी की और घर की जो थोड़ी बहुत चाबियाँ होती हैं हो जाती हैं। और ये वॉल मैंने खुद बनवाई थी, आपने देखा ही होगा, इत्तेफाक से देखिए मैंने हर चीज़ अलग अलग करी है, खुद ही मैचिंग में आ गई। ये वॉल जो मैंने कराई थी ना, मैंने गोल्डन सिल्वर और कॉपर कलर कराया था। ये देखें पूरी इस वॉल को देखें हम, और ये इसके साथ ये मैंने कर दिया। बच्चे कह रहे थे मामा क्या आपने गोल्डन गोल्डन कर लिया, तो मैं ऐसे ही अपने बच्चों को कही थी कि तुम्हारा बेटे को मैंने कहा तुम्हारा बेटा बेफिक्र हो, तुम्हारा वलीमा, और बेटी को मैंने कहा तुम्हारी बारात, दोनों की घर में ही कर दूंगी, मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि मैं उसमें जाऊँ, हॉल वगैरह में जाऊँ, हॉल बुक कराऊँ, मैं घर में ही कर दूंगी। मैंने कहा घर को ही शादी हॉल बना रही हूँ। तो आप लोग बताएंगे, क्योंकि ये बहुत लग्जरी जो होटल्स वगैरह में जो शादियाँ होती हैं वहाँ पे यूज़ होता है। और मैं नर्सरी गई, बस मुझे तो इतने, हालांकि लेदर के रोल रखे हुए थे जिस शॉप पे मैं गई थी, और मुझे यही पसंद आया, तो मैंने फिर यही कर लिया। और ये मैंने जो बुलामा से लिया था, ये सोफ़ा थ्रो, ये ग्रीन कलर का, ये पहले मैंने अपना कोजी कॉर्नर बनाया था वहाँ डाला था। और ये देखिए मेरा इधर रैक है, मैं आपको आज ये रैक भी दिखा दूँ। उसमें ये रैक मैंने ना खुद डिज़ाइन करा है, माशाल्लाह मैं खुद डिज़ाइनर हूँ, ये मैंने खुद बुला के खुद रैक डिज़ाइन करवाया है। और ये रैक पहले मेरा ना ये ऐसी टीवी लगा हुआ था, असल में ना यहाँ खिड़की है, और मुझे ना खिड़कियाँ नहीं चाहिए थी, मेरे लॉन्च में एक खिड़की इधर है, और ये देखें पूरी खिड़कियाँ दी हुई, क्योंकि ऊपर का घर है, गर्मी बहुत है। तो मैंने इस वाली खिड़की को ना, इस वाली खिड़की को मैंने बंद करा दिया, वो मैंने ऐसे कराया। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने रैक बनवाया, इसमें लाइट्स लगवाई। और ये पहले ना मेरे नीचे था ये वाला, ये चीज़ जो थी ना ये नीचे थी, जो बैठता था उसके सर पे लगता था। फिर इस दफ़ा मेरे यहाँ काम हुआ, मैंने कारपेंटर से ऊपर करवाया, इसको ऊपर करवाया। और ये मेरा मनी प्लांट रखा हुआ, एक दो चीज़ें रखी हुई हैं इधर, ये देखें। और ये जब मैंने रैक बनवाया था ना, तो ये साइडें खाली हो गई थी, मुझे साइडों में समझ नहीं आ रहा था क्या कराऊँ। तो मैंने फिर उसको बुला के ना, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इधर मिरर करा देती हूँ, मिरर अच्छे लगेंगे और ज़रा लुक भी बढ़ाएगा। तो ये मैंने दोनों तरफ देखे मिरर करा दिए, ये लॉन्ग मिरर। अब आप लोग बताएंगे आपको कैसा लगा ये। इस तरह से उधर भी देखें लॉन्ग मिरर है, दो तरफ मिरर भी हो गए, और इस तरह से ये रैक हो गया, और ये सोफ़ा है। और ये टेबल मैंने चेंज करनी है, अभी तो फिलवक रखी हुई, लेकिन इसका ये फ़ायदा होता है, ये जो चार डाइस है ना, कोई दावत होती कुछ होती, बच्चे या बड़े भी, हम लोग भी जैसे उधर गर्मियों में ना हम यहीं पे नाश्ता करते हैं, इधर बैठ जाते हैं निकाल कर, इसको ये कि जगह भी नहीं घेरते। ये देखें ऐसे करके इसको आप निकाल लें, ये देखें, ये देखें ऐसे निकाल लें, और उसके बाद अंदर रख दें, जगह नहीं घेरते।
मुझे बड़े पसंद है, इसलिए जो है ना इसको मैं टेबल को ना आउट नहीं करती। मुझे होता है कि ये है। तो बस ये आज अपना मैंने आप लॉन्च आपको जो है आधा दिखाया है। आप लोग बताइएगा कैसा लगा ये। अभी आप मेरे कर्टन आ जाएंगे ना तो फिर मैं आपको पूरा इसका एक तरह से लुक दूंगी, आपको ये देखेंगे। ये मैंने ऊंची कराई है रॉड, क्योंकि वो कर्टन ना सारे दरवाजे में छुप जाते थे, तो मैंने ज़रा अपने तौर पे तो अच्छे ही बनाए। आप लोग देखिएगा कैसे लगे। कर्टन ही मैंने गोल्डन बनवाए। मेरे बेटा बेटा मुझे बड़ा छेड़ता है कि मामा को तो हर चीज़ अब गोल्डन पसंद हो गई है। तो मैं कह रही हूँ चल ही ये रहा है, मैं शॉप पे गई, मुझे वही अच्छे लगे। तो आप लोग बताएंगे आपको कैसा लगा। और ये जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको भी बता दूँ, ये जो है ना मैंने क्या कहते हैं खुद लगाए मिरर। और ये मेरे वाइट दरवाजे थे, तो मुझे वाइट देख देख के ना मेरा मतलब दिल भर गया था। तो मैंने जो है ना इसको ब्लैक करवा लिए दोनों दरवाजे, बल्कि पूरे घर के दरवाजे ब्लैक करवा लिए। और ये मैंने ऑनलाइन मिरर मंगा के ये देखें ये इस पे लगा लिए, तो इससे खूबसूरती भी आ गई और दरवाजे अच्छे भी लगने लग गए। और इसकी एक वजह भी है, मैं आपको बताऊंगी। मैंने अपने रूम में इसलिए लगाया कि रात को अंधेरे में जाओ ना तो वॉशरूम का दरवाज़ा नज़र ही नहीं आता कि टक्कर हो जाए। तो ये दूर से देखो ना गोल्डन गोल्डन चमक रहा होता है तो बंदा रुक जाता है कि ये दरवाज़ा है। तो इसलिए मैंने मंगाए थे और मैंने फिर सारे दरवाज़ों में मंगाए, सब पे लगाया। आप लोग बताएंगा कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगी और मेरा ये सोफ़ा कैसा लगा। ये और ये मेरी आयतल कुर्सी बहुत पुरानी है। मेरे बच्चे छोटे थे ना, ये मेरे बच्चे छोटे थे ना जब मैंने आयतल कुर्सी मंगाई थी, मुझे बड़ा शौक था कि मेरे घर में कोई तस्वीर ना हो। पूरे घर में मुझे तुगरे पसंद थे, हर कमरे में लॉन्च में मैंने इस तरह तुगरे लगाए थे। तो ये मुझे बड़ी पसंद है, इसको मैं हर जगह माशाल्लाह साथ रखती हूँ और बरकत भी रहती है इस तरह की चीज़ों से। बस आप लोग देख के माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा, किसी की भी कोई चीज़ अच्छी लगे तो माशाल्लाह ज़रूर बोला करें, ताकि अल्लाह ताला आप लोगों के हक में बेहतर करे, हर चीज़ आप लोगों को भी दे इंशाल्लाह। और ये बंदा किस तरह से बनाता है, कैसे बनाता है, तो उसको ही पता होता है। मैंने यकीन करें, ये मेरा सोफ़ा इतना पुराना था, मेरी बेटी 2 ढाई साल की थी जब डलवाया था। और अब मैंने जो सोफ़े देखे इस कदर महंगे थे, मैंने सोचा कि मैं बस कपड़ा चढ़वा लेती हूँ, नए नहीं खरीदती। तो हालांकि कितने हमारे जानने वाले ऐसे हैं जो हर 2 साल 3 साल बाद सोफ़े बदल लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं, सोफ़े तो नहीं बदल रही इतने। और मेरा जिससे मैंने बनवाया था ना उसने बहुत अच्छा बनाया था, वो सोफ़ों का ही काम करता है, उसका कारखाना है। उसी से बात करी, यकीन करें जब उसको पता था ना कि हमने उससे बनवाया, उसने हमसे ना बनाने के डबल रेट लिए हैं, मैं आपको बताऊँ। और यानी कि एक सीट तो आई जाती है उतने पैसों में, उसने डबल रेट लिए। कपड़ा मैं अलग खरीद के लाई हूँ, लेकिन ये कि माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया, नया हो गया। अब ये कि हिफाजत से यूज़ करूँगी, बच्चों को मैं बैठने नहीं देती। अपने हस्बैंड को भी मैं कहती हूँ बैठे तो कुशन ख़राब ना हो, ये चीज़ ख़राब ना हो। मुझे बड़ी एहतियात रहती है हर चीज़ की ना। और मेरे पास कपड़ा भी है, कोई पता नहीं मैं इस पर कपड़ा भी चढ़ा दूँ। ये देखें ना ब्लैक है, ये कोने कोने में देख रहे हैं आप मिट्टी। ये देखें अभी रोज़ सफाई करनी पड़ेगी। देखें मुझे कहाँ टाइम मिलता है, मिट्टी इतनी आती है। देखें कुशन, ये देखें ज़रा, ये देखें मिट्टी। तो या तो भाई इसको कपड़ा चढ़ाऊँ, ढकूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन मुझे बड़े बुरे लगते हैं कि वो आपने चादरें ढकी होती, लेकिन एहतियात भी रहती है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसी चीज़ें पसंद हैं खुली। तो बस ये मेरा लॉन्च, आधा लॉन्च मैंने आपको दिखाया है। अभी डाइनिंग वगैरह सेट करूँगी ना तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको दिखाऊँगी। आप लोग बताएँगा कैसा लगा आपको। ये देखिए गोल्डन ही मैंने पाए करा लिए थे। वैसे तो मैं ब्लैक और गोल्डन मैंने आपको दिखाए थे ना पाए, मुझे वो बहुत पसंद आए थे। मैंने एक लेकर भी आ गई थी, लेकिन उस सोफे वाले ने कहा क्या कहते हैं कि वो तो इसकी जो फ्रेम है उसमें फिक्स नहीं हो रहा, टूट जाएगा, ये वो, ये पायदार है। और वाकई ये बहुत पायदार है। फिर मैं सोचा कि बस ये ठीक है, इसको मैंने गोल्डन उनसे कहा कि स्प्रे कर दे। तो ये आप बताएंगे आपको कैसा लगा। और जब मैं कर्टन डालूंगी ना तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको पूरा लुक दूंगी अपने लॉन्च का। अच्छा देखिए मेरे स्पॉट का फाइनल लुक कितना माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। ये मैंने पूरा इसको ना दोबारा से स्प्रे कर लिया और इसमें ना यहाँ मिट्टी मिट्टी पता नहीं कहाँ से बाल वाल सब हो रहे थे। मैंने साफ सुफ करके ना, ये देखें वो जो मैंने असल में मैंने ट्रे के लिए मंगाया था स्प्रे, और जो वो बच गया था तो वो फिर मैंने जो है ना इस पर करा, क्योंकि उसको रखो ना सूख जाते हैं। तो मैंने सोचा कि पूरा ही ख़त्म कर दूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। ये अलादीन का चिराग। कल भी मेरा बेटा कह रहा था कि मामा असल में मैंने शिफ्टिंग करी है ना 7 8 साल पहले। तो मेरा बेटा कह रहा था मामा मुझे पता होता ना ये मैं तोड़ देता शिफ्टिंग में, ये वो ज़रा मजाक करता हुआ, तोड़ देते ना तुम्हारे तोते को यहाँ से गायब कर देती मैं। तो बस हम बच्चों का यही चलता रहता है, मेरे बच्चों का मुझसे। मतलब मैं उनकी अम्मा भी बन जाती हूँ, मैं उनकी दोस्त भी बनी रहती हूँ। और बस इसी तरह रहता है हम दोनों का ना, हम बच्चों का और मेरा ना। तो ये देखें अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइएगा कितनी, देखें इसमें शाइनिंग आ गई, गंदा हो रहा था। तो बस मैंने कहा ये इस पे जो है ना मैं ये कर दूँ। ये देखें ये बाल पता नहीं कहाँ से आके चिपक जाते हैं। लगता है वो जो हम लोग कंघी करते हैं ना हमारे बाल उड़ उड़ के
ये देखें पता नहीं कहाँ से चिपक जाते हैं। या मैं रंग वाला ब्रश लेके ना हल्का-हल्का ये मारती हूँ, उससे साफ कर देती हूँ, लेकिन मैंने अपने हेल्पर को मना करा हुआ कि इसको हाथ भी नहीं लगाना। आपको पता है उन्होंने एक धप करके कपड़ा मारा और ये पूरा टूटा और गिरा। वो तो ऐसे ही काम करती हैं। तो बस ये देखें, आपको को ना ये सूट दिखाती हूँ अपना। अच्छा, और आज मेरा ना ब्लैंकेट वगैरह ऐसे ही पड़ा हुआ है, खुला हुआ ज़रा कमरा ऐसे ही है। तो ये देखिए, बर्थडे हुई थी ना तो मेरे बेटे ने मुझे ये दिया है सूट। असल में मेरे हस्बैंड ना मुझे एक अमाउंट बता देते हैं कि ये अमाउंट है, इसमें तुम अपना कुछ भी खरीद लो, कोई सूट ले लो, कुछ ले लो। तो अब सर्दी तो आपको पता है 2 महीने के लिए आती है और उसके बाद फिर वो कपड़े रखे जाते हैं। तो 2 सूट मेरी बेटियों ने मुझे दिए थे गिफ्ट, तो वो मैंने जो है सिलवा लिए थे। तो अब मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड के पैसों से कोई इस तरह फैंसी ले आऊँ, तो वो तो फिर आपको पता है दब जाता है, अलमारी में एक दफ़ा रख दो पहन के। और आगे ना मेरी 9 महीने की यहाँ पे गर्मियाँ आ रही हैं, और क्योंकि मेरा सेकंड फ्लोर पे घर है, मुझे बहुत गर्मी लगती है और मुझे ब्लड प्रेशर भी हो गया, तो मुझे इतने पसीने आते हैं, घबराहट, मुझसे ना गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। खैर बर्दाश्त तो सर्दी भी नहीं होती है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं बजाय कोई फैंसी सूट लूँ, तो मैंने जो है ना सेल में जो 50% या 40% सेल में जो कपड़े थे ना, 2 लॉन के सूट ले लिए और मैं दिखाऊँगी आपको। तो फिर और मेरे हस्बैंड ने चला के, मेरे बेटे ने कहा कि मामा को मतलब कोई सूट लेना है तो आप दिलवा लें। तो मेरे हस्बैंड जो है उसको लेके गए, उसको भी लॉन का ही दिलवा के लिया है, क्योंकि उनको पता था कि अगर मेरे पास कपड़े नहीं होंगे तो मैंने तो फिर उनको बोलना है कि गर्मी है, मेरे पास कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, लॉन के कपड़े नहीं है। आपको पता है गर्मी के बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, फिर ईद इसमें गर्मियों में आती है, बकरा ईद गर्मियों में आती है। तो वो जो है ना उसको भी लेके चले गया और उसको भी लॉन का सूट दिलवा के लेकर आ गया। लेकिन माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत प्यारा लेकर आया और कह रहा था मामा मैंने पसंद करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आप लोगों को उसका सूट दिखाती हूँ। ये देखिए, पीच कलर है और मुझे बड़ा पसंद है और देखने में मुझे अच्छा लगा। गर्मी का जैसा होता है ना, लाइट से कलर के कपड़े होते हैं, ये उस टाइप का है। देखिए, अब इसको शेयरिंग करना है, सिलने दूँ, क्योंकि ना रमज़ानों में मुझे बड़ी उलझन होती है, कपड़े-वपड़े सिलने देना, टेलर के यहाँ जाना। अब एक बाहर जाओ, हड़ा-हुड़ी मची हुई होती है यहाँ पे सच्ची। इफ्तारी के टाइम लगता है लोगों के पास मतलब क्या लाइनें लाइनें लग के, अगर आपने समोसे भी लेने हैं ना, लाइन में लगना पड़ता है। मैं तो घर में सब बना लेती हूँ। मैं तो आराम से, मेरे मियाँ आते हैं घर, बस थोड़ी बहुत इक्का-दुक्का कोई चीज़ जैसे दही-वही ये रोज़ की आती है थोड़ी बहुत, बस वो लेते हुए आते हैं और मैं सब घर में बनाती हूँ माशाल्लाह से। तो देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगा सूट, और बहुत प्यारा कलर है, पिंक सा कलर है माशाल्लाह से। और अब तो बच्चे बड़े हो गए, मैं अपने मियाँ से ही कही थी केक जो है वो मेरा बेटा लेके आता है बर्थडे पे माशाल्लाह हर साल। मैंने कहा पहले तो ये आप करते थे, अब आपके कितने खर्चे बच गए। लेकिन वही बात है कि इतनी महंगाई हो गई, उनके पैसे दूसरी जगह डबल खर्च होते हैं। पहले बिल कम आते थे, अब बिल आपको पता है डबल आ रहे हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ, ये देखिए बड़ा प्यारे से, ये देखें पिंक पिंक कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं और आजकल चल ही रहे हैं फ्लोरल प्रिंट ना। पीच का कलर है और गर्मी का ठंडा सा कलर है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहरहाल बेटे ने भी सही करा, लॉन का ले लिया, क्योंकि वो तो मैं आप लोगों से ऐसी एक मजाक की बात कर रही थी। इससे ये होता है कि 9 महीने की गर्मी है, कहीं जाओ उसको अच्छा सा करके, अगर हम हल्का फुल्का सा करके इसको सिलवा लूँ और कहीं जाओ पहनो तो खूबसूरत लगता है। आजकल आपको पता है लॉन ही चल रही है। और ये पीच कलर की इसका ट्राउजर है। अच्छा, मैं इसकी डिजाइनिंग करूंगी ना, मैं आपको दिखाऊंगी डिजाइनिंग अपने कपड़ों। ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टे पे देखें इधर जो है ज्यादा है और चारों तरफ कम है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह से ना इसका दुपट्टा है। ये देखें, ये किनारों पे एक ये येलो कलर की, मस्टर्ड कलर की, पूरा समझो चकोर एक लाइन बनी हुई है। देखें ये कितनी खूबसूरत इसकी, देखें कलियां लग रही हैं, ये सारा बड़ा प्यारा है, फ्लावर से बने हुए। देखिए मैंने अभी देखा है, उस वक्त तो मैंने इतना देखा नहीं था गौर से। ये देखें, ये इसका दुपट्टा। इस पे दुपट्टे पे ना मैं क्या करती हूँ, कन्नी उतरवा लेती हूँ। और लोगों को ना मैंने देखा, कुछ मेरी बहनों को पता नहीं होता, वो इस कन्नी को ऐसे ही पहन के फिरती हैं, पीको तक नहीं कराती। लेकिन बस पता नहीं क्या है, मैं इस पे कन्नी उतरवाऊंगी और इस पे या तो कोई क्रोशिया का कुछ बनवा लूंगी। वैसे मेरा मूड है कोई लाइट सी कलर की लेस लेके ना चारों तरफ इसमें लेस लगाऊंगी। इस दफ़ा मेरा दिल चाह रहा है दुपट्टों पे लेस लगाऊंगी। ये देखें गुल अहमद का है। तो ये मेरे बेटे ने मुझे माशाल्लाह गिफ्ट दिया है।
बस अल्लाह ताला हमारे बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती के साथ इतना काबिल बनाए कि वो हर किसी की मोहताजगी से बचें। उनके मतलब अल्लाह ताला उनका हाथ जो है ना बच्चों का, मैं कहती हूँ हर किसी के बच्चों का बाँटने वाला हाथ रखे और मोहताजगी से बचाए। ये देखिए फ्लावर्स देखें कितने प्यारे हैं। ये वाला जो है ये लाइट से कलर का है ग्रे से, फिर ये उससे लाइट कलर का फ्लावर है और ये बिल्कुल डार्क कलर का है। देखें बड़ा प्यारा है माशाल्लाह। दुपट्टा तो बहुत ही खूबसूरत है, जब पहनूंगी तो इस लगेगा कि कोई सूट है। कपड़ा भी अच्छा है। और देखें ये इसकी आस्तीन है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये भी खूबसूरत है, देखें आस्तीन है ये इसकी। और ये इसका फ्रंट है इस तरह से। देखें कलर वगैरह खूबसूरत है, इसको अच्छा सा करके स्टिच करा लूँगी मैं। और ये देखेंगे इसका टोटल इसका लुक। इस पे ना उन्होंने वाइट लेस लगाई है, लेकिन मैं जो ना इन डिज़ाइनों पर नहीं चलती, मैं अपनी डिज़ाइनिंग करती हूँ। ये ऊपर है फ्लावर ना, नीचे वाले लाइट कलर के फ्लावर हैं ऐसे। हाँ ये वाला ये पिंक ऐसे बनाया हुआ, ऊपर करा हुआ ये पिंक। देखें ये इधर आएगा साइड पे, देखें इस तरह से। अब मैं इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी ना तो नेक्स्ट उसमें मैं शेयर करूँगी इसकी मैं डिज़ाइनिंग किस तरह से करूँगी, क्या करूँगी। वैसे सिंपल ही सिलवाती हूँ मैं इतनी ना बेले वेले गर्मी में इतना हैवी कर लो सूट को। इस तरह के लाइट लाइट कलर्स के होते हैं ना, और आप उनको ऐसे करके स्टिच करा लें तो वो इसी तरह के अच्छे लगते हैं। देखें दुपट्टा भी इसका बड़ा प्यारा है माशाल्लाह से। चारों तरफ जो है ना इसके ये देखिए एक बेल बनी है। देखिए ये देखें पूरी चारों तरफ की बेल। ये देखें और ये येलो कलर की एक लकीर सी है, उसके किनारों पे बेल बनी है। ये बहुत प्यारा डिजाइन है। ये देखिए और जो मेरे हस्बैंड ने मुझे पैसे दिए थे ना कि तुम एक सूट ले लो, तो वो मैं एक शायद 3,500 का और एक 4,500 के, मैं 2 सूट लेकर आ गई। मैंने सोचा कि गर्मियाँ कवर हो जाएंगी मेरी, चलो और ऐसे ला के रख दूंगी तो वो तो रखा ही रहेगा फिर। तो मैंने 2 यानी कि उनके पैसों के ले लिया और एक मेरे बेटे ने दिया। माशाल्लाह 3 सूट हो गया। अब मैं स्टिच करा लूँगी, ईद पे ये दूसरे तीसरे दिन चल जाएंगे। जुमातुल विदा है तो गर्मियों में आगे फिर ये सिले हुए रखे होते हैं ना कि आना जाना होता है तो आप निकाल के पहन लें। तो रमज़ान में कोई रोज़ा खुलवा दे या कुछ, बहरहाल जो भी होता है ना, तो आपके पास ये गर्मी के कपड़े होंगे। और पिछले साल ना मेरे 4-5 सूट फटे गर्मी से ना, तो मतलब घिस के वो अब घर में पहनने से आपको पता है गर्मी कितनी होती है, जबकि अच्छे वो सब जगह के, अब फट गए तो फिर क्या करूँ मैं। तो अब ये जो है मैं इसको शेयरिंग करके ना इसको स्टिचिंग करने दूंगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखें जो ये मैंने यहाँ रख दिया। और जो हुदा बेग मेरी सब्सक्राइबर है उन्होंने माशाल्लाह बड़े अच्छे कमेंट्स करे हैं और बहुत अच्छा कहा है कि वाइट बीड्स लगा दें। वही बात है कि वाइट बीड भी अच्छे लगेंगे। तो मेरे हस्बैंड तो मुझे कहेंगे तुमने तो बहुत ज़्यादा गोद लिया। तो अब ये जो है ना मैं ये कोई सर्विंग प्लेटर भी बना सकती हूँ और ये डेकोरेशन भी कर सकती हूँ। तो फिल वक्त में ना अभी इसमें ये कैंडल्स रख के इसको मैं अपने कंसोल पे रख रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और बीट्स वाला भी सही है, बीट्स जाऊँ और लाऊँ मैं। देखिए मेरा कंसोल है ना, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये डेकोरेशन के तौर पे भी अच्छा लगेगा। और कोई सर्विंग वगैरह इस पे कुछ करनी है, जैसे फ़िश पे ना फ़िश ही रखी जाती है, या हमारी अम्मी ना मतलब इस पे फ़िश रखती थी फ्राई करके, जिसको मैंने गोल्डन कर दिया। और इसका जो है ना, इसको क्या हो गया, यस। और इसकी जो है ना यहाँ पे कोई मैं रेड कलर का ना एक स्टोन कोई नक्शा ला के लगा दूंगी, ये इसकी आंख बन जाएगी, या ब्लैक कलर का कुछ करूँगी। बहरहाल इसको करूँगी, मुझे अभी और कुछ करना है। अभी तो बहरहाल मैंने इसको करके ना जो बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ था ये मेरी अलमारी में, तो मैंने इसको जो है ना अभी इसको कर दिया है। और ये देखें इस तरह से यहाँ पे रख दिया है, खूबसूरत भी लग रहा है कंसोल पर। एक मेरी कैंडल ये भी, चाहे मैं ये वाली रख दूँ बीच में ऑन करके, ये तो खैर अलग से ही रख रही हूँ। आप बताइएगा देखिए कैसा लग रहा है मेरा आइडिया।
पता है आपके यहाँ जैसे गेस्ट आते हैं तो आप ये इस तरह से डाइनिंग पे भी रख सकते हैं, अपने डाइनिंग पे भी बड़े प्यारी लगेगी। जैसे बीच में रख दें और खाना वाना जैसे आपको सर्व करना होता है तो अभी डाइनिंग पे भी रख सकते हैं। दोनों तरीके से, बस चीज़ होनी चाहिए, मैं कहती हूँ तो उसकी जगह ना कहीं डेकोरेशन की बनी जाती है। अच्छा, मुझे अब इजाज़त दें और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा जो कुछ भी मैंने आज आप लोगों से शेयर करा कैसा लगा, क्योंकि व्लॉग आज का लंबा हो गया। इंशाल्लाह कर्टन आएँगे तो मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी कि कैसे मैंने कर्टन बनवाए, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।